हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, कैसे हैं आप सब। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कल 3 जुलाई को पड़ रहा है प्रदोष का व्रत। और प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है तथा कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। जिन विशेष उपायों को करके आप अपनी मनवांछित कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं। यदि आप किसी न किसी समस्या से पीड़ित हैं, बड़े से बड़े कष्ट है, तो आप प्रदोष व्रत के दिन इन उपायों को करके अपने सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। तो कौन से उपाय हैं, किस तरह से इन उपायों को करना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के अंतर्गत जिन उपायों को कर लिया जाता है, तो ये उपाय आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, यह पहला उपाय शाम को अर्थात प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में, यानी कि जो शाम का समय है, प्रदोष काल का समय, जिसे कि हम गौधूली भी बोलते हैं। गौधूली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी समय पर जो गाय अपने स्थान पर आती हैं, वापस चर कर आती हैं, तो इसे गौधूली का समय भी कहते हैं। तो इस समय यदि कोई व्यक्ति कुछ उपायों को कर लेता है तो अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति भी कर लेता है। देखिए, इस दिन आपको एक चौमुखी दीपक अवश्य ही जला लेना चाहिए। तो किस तरह से इस दीपक को जलाना है, क्या समय है, कहां पर जलाना है, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, यदि चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए साथियों, जिस उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, तो यदि आपके जीवन में बहुत कष्ट बने हुए हैं, कोई ना कोई समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, चाहे वो धन की समस्या के कारण हो या किसी अन्य समस्या के कारण आपके जीवन में कष्ट बने हैं, तो इस उपाय को आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय को आपको मैंने बताया प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। शुद्ध एवं साफ जल आपको आपके घर से ले लेना है। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला देना है और इस जल को ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और संपूर्ण जल धीरे धीरे करके एक धार के माध्यम से भगवान शिव को समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको एक दीपक चौमुखी दिया का बना देना है। देखिए, इस दीपक को जलाने से पहले इसके नियम को समझ लीजिए। यह दीपक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौमुखी दीपक होना चाहिए। इस दीपक को जलाने के लिए आपको तिल के तेल का प्रयोग करना है। और प्रदोष काल के समय जब भगवान शिव को आप यह जल संपूर्ण समर्पित कर दें, उसके बाद यह एक दीपक चौमुखी दिया भगवान शिव के समक्ष आपको प्रज्वलित कर देना है और अपने मन की प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, इस उपाय को करके आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं वह धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से समाप्त होते चले जाएंगे। तो यह बहुत ही सरल सा और एक विशेष उपाय है। इस उपाय को आप अवश्य ही कर लीजिएगा। आइए साथियों, जान लेते हैं दूसरे उपाय के विषय में। उसके पहले समझ लेते हैं कि यह दूसरा उपाय किसे करना है। तो देखिए साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि कल 3 जुलाई के दिन पड़ रहा है दिन बुधवार, और बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को हम बुध प्रदोष के नाम से जानते हैं। तो बुध प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है, जिस व्यक्ति के घर में उसका शादी विवाह या इस तरह के शुभ मंगल विवाह नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के लोटे में आपके ही घर का शुद्ध एवं साफ जल ले लेना है। उसमें आपको मात्र 1 बेलपत्र डाल देनी है, थोड़ा सा मूंग डाल देना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। और यह जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर में चले जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको यह संपूर्ण जल धीरे धीरे करके भगवान शिव पर सीधे जाकर के समर्पित कर देना है। इस जल को धीरे धीरे समर्पित करते रहना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार आपको जप करते रहना है और अपने मन की कामना कर लेनी है। देखिए, इस उपाय को करके आप अपने मन की कामनाओं की पूर्ति कर लेते हैं। आपके घर में जो भी
मंगल विवाह इत्यादि जो कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा से यह जो आपके घर में मंगल कामनाएं पूर्ति होती चली जाती हैं। तो इस तरह से इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। देखिए, तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस उपाय को आपको किसी भी प्रदोष व्रत के दिन कर लेना चाहिए। अर्थात कल यदि बुध प्रदोष पड़ रहा है तो बुध प्रदोष को भी कर सकते हैं, या किसी अन्य प्रदोष व्रत के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। देखिए, आपके जीवन में चाहे जितने बड़े कष्ट चल रहे हों, इन सभी कष्टों को इस उपाय के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। और यह उपाय आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करना है। यह उपाय कैसे करना है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस उपाय को आपको शाम को अर्थात प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करना है, और इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 बेलपत्र ले लेनी है। अब बेलपत्र समर्पित करने से पहले सभी बातों को ध्यान से समझिएगा कि जब आपने 2 बेलपत्र ले ली है तो आपको आपके ही घर से एक तांबे के कलश में या तांबे के लोटे में आपको 1 लोटा जल इसके साथ में लेकर के जाना है। और इसके बाद यह 2 बेलपत्र आपने जो ली है, इसके पीछे जो अंतिम छोर पर एक जो गांठ जैसी ठूंठ जैसी बनी होती है, उसको आपको तोड़ देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसे आपको नाखून की सहायता से नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 2 बेलपत्र लेनी है, जिसे कि आपको बिना नाखून की सहायता के तोड़ देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि यह जो बेलपत्र मैंने आपको बताई है, यह पहली बेलपत्र आपको भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसकी जो जिस तरफ जल एकदम नीचे गिरने वाला होता है, उस तरफ आपको 1 बेलपत्र समर्पित करनी है। बस बेलपत्र समर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो डंडी का मुख है वह जलाधारी अर्थात जिस तरफ से जल नीचे गिर रहा है एकदम उस तरफ होनी चाहिए, और पत्ती का मुंह भगवान शिव की तरफ होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको दूसरी बेलपत्र भी समर्पित करनी है। बस ध्यान रखिएगा कि यह बेलपत्र आपको भगवान शिव को समर्पित करनी है, और जो डंडी का मुख है वो आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, अर्थात जिस तरफ आप बैठे हो उस तरफ बीच वाली पत्ती का मुख होना चाहिए, और डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। इस बात को आपने यदि समझ लिया तो अब आपने जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर के गए हैं, इस 1 लोटे जल से पंच जल का आपको प्रयोग करना है। अर्थात पहले जहां पर आपने बेलपत्र समर्पित की थी जलाधारी की तरफ, तो आपको 5 बार थोड़ा थोड़ा जल उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना होगा। इसके बाद जो भगवान शिव पर आपने बेलपत्र समर्पित की है, थोड़ा थोड़ा जल आपको 5 बार उस शिवलिंग के ऊपर चढ़े बेलपत्र पर समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या किसी भी भगवान शिव के एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और अपने मन की प्रार्थना वहां पर कर सकते हैं। भगवान शिव के किए गए इस उपाय को करने के बाद आप अगले प्रदोष तक देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो सकती है। आपको इस उपाय को लगातार करते रहना। यदि इस प्रदोष काल में आपने कर लिया है तो आप अगले प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह उपाय आप किसी भी प्रदोष व्रत के दिन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही विशेष और बहुत ही अचूक उपाय था। इस उपाय को करके आप अपने जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्टों को समाप्त कर सकते हैं। तो भगवान शिव आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।